देखिए आज पढ़ने वाले हम संख्याओं पर आधारित प्रश्न। और संख्याओं में आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया होगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन में कहा है इसने, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? ये कह रहा है अभी दो संख्याएं तीसरी संख्या। सबसे पहले हम संख्याएं बना लें। पहली संख्या यहाँ बना ली मैंने कौन सी? दूसरी संख्या। यहाँ बना ली मैंने कौन सी? तीसरी संख्या। तो दो संख्याएं जो है तीसरी संख्या से कितनी अधिक है? 30 और 40%। तो माना मैंने पहली संख्या 100 है तो तीसरी संख्या 100 है तो पहली कितनी होगी? 130 और दूसरी कितनी होगी? 140। ये इसका पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है? तो पहली संख्या कितनी है? 130। दूसरी का, जिसका का की क्या कहते हैं वो नीचे परसेंट के लिए 100। एक जीरो से कट गया, एक दो सत्ते 14 और दो पंजे 10, 13 पंजे 65, यानी कि 650 को भाग दिया हमने किससे? 7 से। तो इसका काट का आया कितना? 92 सही 6/7% हमारे पास राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार से आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या कहता है? दूसरे क्वेश्चन में इसने कह रखा है जी, तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है तो दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? तीन संख्याओं में तीसरी संख्या से, यानी कि तीसरी संख्या मैंने मान ली 100 है, कम है कितनी? पहली संख्या कम है 30 तो होगी कितनी? 70। दूसरी संख्या कम है कितनी? 37 तो होगी कितनी अपने पास? ये 63। तो पहली संख्या दूसरी संख्या पहली से कितनी कम है? यानी कम है कितनी? 7। कम है किस पर? 70 पर। परसेंट के लिए 100। एक जीरो से एक जीरो, 7 से 7, तो आंसर आ गया भाई हमारे पास कितने परसेंट? 10% राइट आंसर मेरा हो गया। इसी प्रकार से आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहेगा? दूसरे क्वेश्चन में इसने कही है, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है, तद अनुसार उसे 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी है? 10% कम करे, और 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है मेरे पास 1/10। यदि अगर पहले जो संख्या थी वो 10 थी, कमी जो हो गई मेरे पास 1 की हो गई, तो फाइनल जो संख्या बनी है वो कितनी बनी है? 9। लेकिन रियल में 9 नहीं है कितनी हुई मेरे पास? 54। 9 की वैल्यू अगर 54 है तो 1 की वैल्यू 6, तो 10 की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास? 6 दाएंगे 60। लेकिन करनी कितनी है अपनों को? 72। पहले 60 थी, अब 72 है। कितने बढ़ाना होगा? 12। किस पर बढ़ाना होगा? 60 पर। परसेंट के लिए 100। तो 12 पंजे 60 और 5 दूनी 10, तो कितने परसेंट हो गया अपने पास? ये 20% हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, आइए इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है। ऐसी प्रकार से एक एक क्वेश्चन समझ चलेंगे। सबसे अच्छा मेथड होता है रेशियो मेथड। आइए सारे ही क्वेश्चन आपको रेशियो मेथड से मैं सिखा दूंगा। क्या कहिए इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो जाए? कितना कम करने पर? 25। और 25% का जो फ्रैक्शन होगा वो होगा बच्चों 1/4। यानी कि इनिशियल, यानी कि पहले अगर वो 4 था, कमी मैंने 1 की कर दी, तो 1 मेरे पास कितना गया? 3। क्या रियल में 3 है? नहीं है। कितना अपने पास? 225। अगर 3 की वैल्यू 225 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास? 75। 4 की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई भैया? तो 300। लेकिन करना कितना है मुझे? 375। कितना और बढ़ाना होगा? 75। किस पर बढ़ाना होगा? 300 पर। परसेंट के लिए 100। 2 जीरो से कट गए, 2 3 से मैंने काटा तो आ गया मेरे पास कितने परसेंट? 25%। ये मेरा क्या हो गया? राइट आंसर। आइए इसी प्रकार से हम दूसरा देखते हैं। और दूसरा क्या कह रहा है मेरे पास? दूसरा दूसरे क्वेश्चन में इसने ये कही है कि एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, तो मूल संख्या में कुल कितने वृद्धि हुई? 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, यानी कि 10 था तो 1 बढ़ा दिया 11 हो गया। 20% का होता है 1/5, 5 था वो कितना गया? 6। दोनों कंडीशन में कितना हो गया भैया? 5 दाएं के 50, इधर कितना हो गया? 11 छम के 66। कितना बढ़ा दिया भाई? 16। किस पर बढ़ा दिया? 50 पर। परसेंट के लिए 100। 50 से मैंने इसे काटा, 50 दूनी 100 और 16 दूनी 32, तो कितने परसेंट आ गया आंसर अपने पास? 32% अपना राइट। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइब करें। अब पढ़ते हैं हम परीक्षा पर आधारित प्रश्न, यानी कि परीक्षा पर जो फेल और पास होते हैं वो किस तरह से पढ़ते हैं, इस तरह से पढ़ेंगे। एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्र बताइए। हमारे पास विषय हैं कितने, 2। एक है कौन सा भाई मेरे पास, मैथ, एक है अभी कौन सा, दोनों का, और एक है मेरे पास कौन सा, इंग्लिश। तो सबसे पहले आपको काम करना कि दोनों में कितने फेल हुए, फेल का ही स्ट्रक्चर बनाना। तो दोनों में फेल हुए कितने, 7। गणित में टोटल जो फेल हो रहे थे वो 19, 7% हम ले चुके तो बचे कितने हमारे पास, 12%। इसी प्रकार से दूसरा था भाई अंग्रेजी, अंग्रेजी में कितने हो रहे थे, 10, लेकिन 7% हम ले चुके तो बचे कितने, 3। दोनों को देखा मैंने कितने हो गए मेरे पास फेल, फेल का ही स्ट्रक्चर बनेगा तो फेल हो गए मेरे पास कितने भैया, कि फेल हो गया मेरे पास कितने, 22%। 22% फेल हुए होंगे टोटल, यानी कि टोटल कितने में से, 100 में से। तो टोटल 100 में से अगर 22% फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे अपने पास, 78%। तो राइट आंसर आ गया भाई मेरे पास कितने, 78%। एक बार और समझे, इसने कही कि दोनों में 7% हो रहे हैं, उसमें जो हो रहे हैं अभी कितने परसेंट हो रहे हैं, 19%। 7 हम ले चुके तो 12%, उसमें हो रहे हैं 10%, तो 7 हम ले चुके 3%। सबको मैंने जोड़ा तो जोड़ का आया मेरे पास 22%। 22% फेल हो गए कितने में से, 100 में से, तो बचे हैं मेरे पास कितने, 78। आइए दूसरा क्वेश्चन सेम पैटर्न है और ऐसा ही करना है। क्या कह रहा है अभी दूसरा, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में अनुत्तीर्ण हुए, तद अनुसार दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हों तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं भाई कितने विद्यार्थी, 2। सबसे पहले है काय में, इंग्लिश में, उसके बाद है काय दोनों में, इसके बाद हो गया भाई यहाँ लिख लेंगे हम अपने आसानी के लिए कितना, दोनों में, और यहाँ लिख लिया भाई मैंने कितना, मैथ में। सबसे पहला जो काम है दोनों में देखना, दोनों में कितने परसेंट फेल हुए, 17%। और अंग्रेजी में जो रहे थे 52%, 17% हम ले चुके तो बचे कितने परसेंट, 35%। इसी प्रकार से गणित में हो रहे थे 42, लेकिन 17 हम ले चुके तो बचे कितने मेरे पास, 25%। टोटल अगर मैंने जोड़ा तो बन गया मेरे पास फेल, और फेल हो गए मेरे पास कितने छात्र, 77। कितने में से हो गए, 100 में से हो गए, तो बचे होंगे भाई अपने पास कितने परसेंट, 23%। राइट, तो इसी प्रकार से देखिए 23% ये भी हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन में इसने कही है कि एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए हों तो इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से देखिए, सबसे पहले देखते हैं भाई कितने परसेंट है, 90%। फिर देखा भाई मैंने कितने परसेंट, 85%। दोनों को अगर मैंने जोड़ दिया तो हो कितने परसेंट गए, 175। कितने में से हो गए, 100 में से हो गए, तो बने कितने हमारे पास, 75। 75 की वैल्यू ही मुझे दे रखी है कितनी है, 150। तो एक की वैल्यू हो गई मेरे पास कितनी, 2। तो देख लीजिए 100 की वैल्यू होगी भाई मेरे पास कितनी, गुणा कर दो किससे, तो आंसर आ गया हमारे पास 200। आइए इसी प्रकार से एक बार और समझिए कि 90% हो रहे थे और 85, दोनों को मिला के 175। कितने में से, 100 में से, बचे कितने, 75। लेकिन 75 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 150 है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 200। इसी प्रकार से हमने इससे पहले 2 वीडियो डाल चुकी हैं। आज हमने संख्याओं पर आधारित प्रश्न और परीक्षा पर फेल पास पर आधारित प्रश्न पढ़ा है। ऐसे ही अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या कहता है। दूसरे क्वेश्चन में इसने कही है कि एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया, अन्य छात्र 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले अंतर से 6 अंक अधिक लिया, तो अधिकतम अंक क्या है। तो देखिए 30% जो ला रहा था वो फेल हो रहा था कितने से, 6 से, लेकिन जो 40% ला रहा वो पास होने से कितने अधिक ला रहा, 6। यहाँ दोनों का डिफरेंट है कितने का, 10 का। यहाँ दोनों का डिफरेंट है कितने का, 12 का।
एक की वैल्यू आ गई भाई मेरे पास 1.2, तो 100 की वैल्यू हो गई भाई अपने पास कितनी, 120, हमारे पास 120, राइट। एक बार और समझते हैं, जो 30% अंक ला रहा है वो फेल हो रहा है 6 से, जो 40% अंक ला रहा है वो पास होने से हमको चला गया 6 अंक ज्यादा। तो टोटल यहाँ डिफरेंट देखा मैंने, माइनस करके कितना है 10, यहाँ देखा तो माइनस के ये माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे कितने 12। एक 10 की वैल्यू 12 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी 1.2, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, ठीक है। इसी प्रकार से आइए दूसरा देखते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या है। दूसरे क्वेश्चन में किसी ने कहा है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और वह 12 अंकों से फेल हो गया, उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले और पास होने से 28 अंक अधिक प्राप्त किए। पास होने के लिए न्यूनतम अंक क्या है, यानी कि जो 30% अंक ला रहा है वो फेल हो रहा है कितने से, 12 से। जो 40% अंक लेकर आ रहा वो अधिक ला रहा है कितने, 28। यहां देखा भाई डिफरेंट कितने का आ गया, 10 का। यहां देखा डिफरेंट कितने का हो गया, 40 का। एक की वैल्यू मेरे पास आ गई भाई कितनी, जब एक की वैल्यू 10 की वैल्यू 40 है तो एक की वैल्यू 4, तो इसी प्रकार से 100 की वैल्यू कितनी होंगी भाई हमारे पास 400, तो मेरे पास राइट आंसर आ गया 400, ठीक। यहाँ आपके पास परीक्षा वाले जो क्वेश्चन थे वो भी फाइनल हो गए। इसी प्रकार से अगले वाली वीडियो में दूसरे क्वेश्चन लाएंगे, तो ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, टाइप टू टाइप चलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।